बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि हमारी शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा, इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकरीरों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेन जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादातर वक्त वही बोलती रही। बुशरा की करप्शन सामने लाने पर बानी पीटीआई ने इस वक्त के DGIS लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। आवाम से किए गए वादों में नाकामी के बाद वजीर आजम को कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। बुशरा बीबी ने रूहानी बसीरात का लिबादा ओढ़ रखा था। बानी को जिस तरह कंट्रोल किया, इसके नतीजे में मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। द इकोनॉमिस्ट की खसूसी रिपोर्ट की शरीक मुनसिफा बुशरा तस्कीन का कहना है कि बुशरा बीबी तकर्रुर तबादले की तमाम इख्तियारात रखती थी। बानी पीटीआई के सियासी वादे सिर्फ बातों की हद तक थे। एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है। बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी की अहलिया करती थी। बानी पीटीआई फैसले एक्सपर्ट से नहीं, बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वज़ीर तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी की सियासत झूठ, मुनाफकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं। बानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी पीटीआई को झूठे इल्ज़ाम का जवाब देना होगा। मुल्क आईन और कानून के तहत चल रहा है, किसी के पसंद और नापसंद पर फैसले नहीं होंगे। तारड़ ने मजीद कहा कि वाना में APC में से बड़ा सानहा हो सकता था। इस्लामाबाद के चेहरी के दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया। मसला अफवाज का किरदार काबिल सताइश है, मुल्क में जरूर अमन आएगा। बुज़दार की तकरीर से लेकर अहम तकरीरियाँ जादू टूने से होती थी। जो सरकार जादू टूने पर चले अंदाज़ा लगा लें मुल्क के साथ क्या क्या होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है ये मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी इसे कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी खुद को आमिल और पीर बताती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। कहती हैं कि बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। रिपोर्ट में जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया गया। पिंकी गोगी, कोच और बज़दार ने मुल्की बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी का नाच नचाया। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और कौम मैशत नहीं। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, किसी को अमन तबाह नहीं करने देंगे। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के दौरान कबायली अमायदीन से गुफ्तगू, बोले दुश्मन सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था, हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। इस्लामाबाद और वाना हमले करने वाले अफगानिस्तान से आए, हमारे मकामी मुलव्वस नहीं। दहशतगर्दों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कबायली माहिदीन ने कहा हम TTP को नहीं मानते। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में ख़ारिजियों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों, कैडेट्स और असातिज़ा से मुलाकात।
सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अदर मनल्ला के बाद लाहौर हाई कोर्ट के शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफी, चैम्बर खाली कर दिया। इस्तीफा सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। 2028 में रिटायर्ड होना था। जराये के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजों के इस्तीफों का सिलसिला भी रुकने वाला नहीं। हमें पता है मजीद जजों के इस्तीफे आएंगे। अभी गुड टू सी यू वाली अदालत नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत ख़त्म करना दुरुस्त फैसला था? ऐसे जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजों के फैसले में तासुब पाया गया। जिन जजों ने ये फैसले दिए उन्हें कोई नदामत नहीं हुई। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं। पार्लियामान के इख्तियारात कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि अदलिया अपने तबादलों का इख्तियार अपने पास रखे? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। मेडिकल चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज भी लंदन में मौजूद। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। शाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ भी दिया जाएगा। उर्दन के शाह का दौरा दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। सियासी निज़ाम को बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। 8-9 माह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आज़ाद कश्मीर के नामज़द वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का पब्लिक न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा रियासत में बेचैनी रही। सियासी माहौल दोबारा बेदार करना पीपल्स पार्टी का मिशन है। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। हर मसले का हल बातचीत से निकालते हैं। सीनियर क़यादत की रहनुमाई में हुकूमत आगे चलाएंगे। सेहत, तालीम, रोजगार जैसे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन का हुक्म। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। अलीमा खान की मनकुला गैर मनकुला ज़रई अराजी की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म। जायदाद का रिकॉर्ड रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब में फ़ज़ाई मयार बदस्तूर खराब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 571, गुजरावाला में 360 हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा।